तो बच्चों आज हम क्लास 10th की वर्कशीट 24 करेंगे जिसका नाम है अम्ल, क्षारक और लवण। इसके अंदर हम कुछ सॉल्ट लवणों के बारे में बात करेंगे। जैसे हमने पिछले वर्कशीट में पढ़ा कि व्यंजक चूर्ण को बनाने के लिए हमें कोई भी किस तरह से बनाया जाता है व्यंजक चूर्ण, इसको हम आगे उसका गुण क्या है, उसका रासायनिक सूत्र क्या है, अलग अलग सॉल्ट के बारे में आज हम बात करेंगे। तो जो सॉल्ट हम बात करेंगे उनमें से पहला है ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर और धोने का सोडा। तो आइए शुरू करते हैं। पहले हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए, उसके बाद इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। नाउ विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर भी कहा जाता है इसको। इसका सूत्र है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसको बारी बारी तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसको हम कैसे बनाया जाता है, जब कोई बुझा हुआ चूना होता है कि जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, उस पर क्लोरीन की क्रिया की जाए, बुझे हुए चूने के ऊपर जब क्लोरीन की क्रिया की जाती है, क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराया जाता है तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और वाटर रिमूव होते हैं। इसका गुण क्या है कि विरंजक चूर्ण हल्के पीले रंग का पाउडर होता है ये, और इसमें क्लोरीन की बहुत ही तीखी गंध आती है और पानी में घुलनशील है। इसका उपयोग वस्त्र उद्योग में सूती या लिनन के विरंजन के लिए किया जाता है। कागज़ की फैक्ट्री के अंदर लकड़ी के जो मज्जा बनता है उसमें होता है। साफ कपड़ों के विरंजन के लिए होता है। कई रासायनिक उद्योगों में एक उपचायक का काम करता है ये, और पीने वाले पानी के लिए रोगाणुनाशक के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये तो था पहला लवण। अब हम दूसरे की बात करते हैं, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर। बहुत बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसमें कि बेकिंग सोडा और पाउडर अलग अलग हैं या सेम हैं। तो आइए हम इसको थोड़ा डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर दोनों ही अलग हैं। इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। जैसे इसका सूत्र लिख रखा है, Na मतलब सोडियम, H मतलब हाइड्रोजन, CO3 मतलब कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और जब इसका जो सोडियम क्लोराइड है उसको उपयोग कर इसका निर्माण किया जाता है। सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन लिया, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया गैस पास कर दी, तो अमोनियम क्लोराइड और बेकिंग सोडा है वो बन जाता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाता है इस रिएक्शन से। दूसरा, बेकिंग पाउडर बनाने के लिए हमें बेकिंग सोडा चाहिए। तो बेकिंग पाउडर में प्राय सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टार्टेरिक अम्ल का मिश्रण होता है। जैसे ये बेकिंग सोडा है, उसमें कुछ खट्टा अम्ल या टार्टेरिक अम्ल, जो इमली होती है उसमें टार्टेरिक अम्ल होता है, उसको मिलाने के बाद ही बेकिंग पाउडर बनता है। तो ये डिफरेंस है दोनों के अंदर। जो बेकिंग सोडा है उसका इस्तेमाल उपयोग कहाँ पर किया जाता है? एक तो बेकिंग पाउडर जो अभी देखा हमने, बेकिंग पाउडर के निर्माण में एंटासिड का बहुत अच्छा काम करता है ये। जैसे अगर कोई भी मधुमक्खी काट जाती है तो उसके जो डंक होता है उसमें अम्ल होता है, अगर उसके ऊपर आप थोड़ा सा बेकिंग सोडा लगा लोगे जिस हिस्से को काटा है तो वो उसको उदासीन कर देगी, तो वो एक एंटासिड का काम करती है। और जितने भी अग्निशामक है, जो आग बुझाने वाले यंत्र होते हैं, आपने सिलेंडर देखे होंगे जगह जगह टंगे हुए, स्कूल के अंदर, मेट्रो के अंदर, हॉस्पिटल्स में, तो वहाँ पर भी बेकिंग सोडा का प्रयोग सोडा अम्ल बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। खस्ते पकोड़े, जो क्रिस्पी पकोड़े बनाने के लिए, खाने को जल्दी पकाने के लिए, जैसे कई बार हमें छोले बनाने पड़ते हैं तो हम उसमें सोडा डाल देते हैं ताकि वो जल्दी से पक के तैयार हो जाए। उसके बाद आता है धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? इसका नाम है सोडियम कार्बोनेट 10H2O, डेकाहाइड्रेट। 10 का मतलब होता है डेका, सोडियम कार्बोनेट डेका, और वाटर को हाइड्रेट बोलते हैं हमेशा। इसको तैयार किया जाता है सोडियम क्लोराइड से, बेकिंग सोडा गर्म करने पर, या सोडियम कार्बोनेट के दोबारा से क्रिस्टलीकरण करने से। तो जब हम बेकिंग सोडा को गर्म करते हैं, उसको हीट करेंगे, तो सोडियम कार्बोनेट निकल जाता है, वाटर निकल जाता है, और गैस जो निकलती है ना, यही चीज़ों को सॉफ्ट और फ्लफी बनाती है। और इसी तरीके से जो सोडियम कार्बोनेट है, जब उसमें पानी डालते हैं तो ऑटोमेटिकली वो 10 डेकाहाइड्रेट ही लेगा, वो कम नहीं लेगा, क्योंकि उसकी वो अपनी तासीर है। तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट बना देता है, और आज जितनी नमी वाली होने के कारण वायु से नमी को ये अवशोषित कर लेता है। ये हमेशा जितने भी सॉल्ट होते हैं, आपने अपनी नमकदानी में भी देखा होगा, जो नमक डाला हुआ होता है बारिश के दिनों में, आप देखोगे उसमें थोड़ा वो फ्लो के साथ नहीं गिरता, उसमें थोड़ी नमी आ जाती है और वो गीला गीला लगने लग जाता है। तो वो सारे के सारे आर्द्रता ग्राही होने के कारण वायु से नमी को ये अवशोषित कर लेते हैं। अब इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? बोरेक्स के उत्पादन में,
कांच, साबुन या कागज़ के उद्योगों में साफ़ सफाई के लिए जल की स्थायी कठोरता, जो परमानेंट हार्डनेस है, वाटर जो खारा पानी होता है उसको मीठे पानी में बदलने में किया जाता है. Now the time for the English medium students, and today's worksheet is worksheet 24, and the name of the worksheet is acids, base and salts. In this worksheet we will discuss about 4 salts: bleaching powder, baking soda, baking powder and washing soda. So first one is bleaching powder. What is its chemical formula? As the name, you have to remember like this: Ca means calcium, O means oxy and Cl मतलब chloride, calcium oxychloride. And bleaching powder is synthesized by the action of chlorine gas on dry slaked lime. When chlorine gas is passed through calcium hydroxide, it forms calcium oxychloride and water. What are the properties of bleaching powder? Bleaching powder is pale yellowish powder and it gives a strong smell of chlorine. It is also soluble in water. Where it is used, bleaching, what are the uses of bleaching powder? It is used for bleaching cotton and linen in the textile industry, bleaching wood pulp in the paper industry, bleaching washed clothes in the laundry, and as an oxidizing agent in the chemical industries, as well as for disinfecting the drinking water. Now the next, most of the time students also confused about baking soda and baking powder. Are they same or different? They are different. So you have to differentiate between baking soda and baking powder. First, chemical name of baking soda is sodium hydrogen carbonate. Its chemical formula is NaHCO3. Chemical name and formulas are different, and it is produced using sodium chloride. When sodium chloride is dissolved in the water, carbon dioxide and ammonia gases pass through it, it forms ammonium chloride and baking soda, NaHCO3. And how baking powder is formed? Baking powder is usually a mixture of baking soda as well as tartaric acid. Sodium hydrogen carbonate means baking soda plus tartaric acid found in the tamarind, and it is converted into baking powder. What are the uses of baking soda? Baking soda is mostly used for making baking powder that I have discussed. It is also used as an antacid. When some bees make the sting on your skin, then you feel pain. Then if you put some baking soda on it, then you feel relief in the pain, because it is an antacid. Because this bee sting also contains some acid, and when we put base on it, then it becomes neutralized. It is also used in soda acid fire extinguisher, that you have seen many cylinders in the hospitals, metros and the schools, which are used for extinguishing the fire. For making fire extinguishers, it is also used. For making tasty crispy pakoras, baking soda is used and added in the food for the faster cooking. So these are the uses of baking soda. Now the next salt is washing soda. Chemical formula of the washing soda is sodium carbonate Na2CO3 10H2, and its name is sodium carbonate decahydrate, and it is prepared from sodium chloride, heating baking soda and recrystallization of sodium carbonate. So two processes are here. First one is with the help of heating the baking soda. When we heat baking soda, it produces washing soda plus water and release carbon dioxide, which makes the things very smooth and very fluffy as well as soft. Second, you can use sodium carbonate, and when it is dissolved in the water 10H2O, then it forms washing soda, sodium carbonate decahydrate, because it is hygroscopic, so absorb the moisture from the air. Now what are its uses of washing soda? It is used in the manufacture of borax in the glass, soap and paper industries, as an cleaning agent, as well as for removing the permanent hardness of water. And on the basis of the worksheet, you have to do all these questions in your notebook. Keep watching Super Vigyan. Thank you so much.